नेपाल से भी आते हैं, तो नेपाल में तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वहाँ छोड़ के यहाँ कैसे पेशेंट आते होंगे? चमकी की बीमारी हो हाँ, जाती चमकी है, बीमारी जी तो जी। वो चमकी के बुझिए डॉक्टर साहब स्पेशलिस्ट है। मैम मैंने भी कोई पेशेंट आ गए 10 बजे रात को, 12 बजे रात को कोई पेशेंट आ गए हैं, तो क्या उनके लिए सेवा तुरंत उपलब्ध है? 15 साल से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, क्या बच्चों की पूरी व्यवस्था यहाँ पर है? अगर आप भी अपने नवजात बच्चे को लेकर के हैं परेशान, आपको सही डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, तो दोस्तों सुपौल जिला के सिमराही बाजार में एक ऐसे क्लिनिक है जिनका नाम है चिल्ड्रन हेल्थ केयर, जो विगत 15 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। दोस्तों हम जानने का प्रयास करेंगे कि 15 वर्षों में इन्होंने क्या सेवा दी है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे से संबंधित पूर्णतः इलाज किया जाता है और आपातकालीन सेवा भी यहाँ पे मौजूद है। सामने में रमन सर है और मीनू मैम है जो कि संचालिका है, और ये बच्चों को किस तरह से केयर करती है जानने का प्रयास करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, पब्लिक सपोर्ट को। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप लोग की कृपा है। मैम यह बताइए, 15 वर्षों से निरंतर आप सेवा दे रहे हैं यहाँ पे, कैसा लग रहा है? देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, और इतने वर्षों के बाद ये चीज लग रहा है कि लोग में जागरूकता आई है। लोग पहले से अच्छे साफ सुथरा रह रहे हैं, बच्चे के केयर के प्रति ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, तो अब पहले से ज्यादा सहूलियत भी हो रही है इलाज में। बहुत गार्जियन ऐसे होते हैं जो बच्चे की बीमारी के लेकर के परेशान होते हैं, वो सोचते हैं अच्छे डॉक्टर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हमें यह बताइए सर, जो 15 साल से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, क्या बच्चों की पूरी व्यवस्था यहाँ पर है? जी हाँ, बिल्कुल पूरी व्यवस्था है। पिछले 3 साल से हम लोग 24 आवर की सेवा कर रहे हैं। जांच से लेकर के आईसीयू, एनआईसीयू सारा व्यवस्था यहाँ रखे हैं 24 आवर। 12 बजे 2 बजे रात को भी आप आइएगा तो तुरंत का तुरंत आपको डॉक्टर साहब खुद से इलाज करेंगे। जब आपातकालीन सेवा देना शुरू किए तो कितने डिस्टेंस से पेशेंट यहाँ तक आए हैं? देखिए पहले भी हमारे यहाँ अररिया जिला, मधुबनी जिला, सुपौल से तो आते ही हैं, और पड़ोसी देश नेपाल से भी पेशेंट आए हैं। बल्कि जब हम लोग शुरुआत किए थे तो एक से दूसरे पेशेंट, तीसरे पेशेंट, इस तरह से लोग अपने अपने रिलेटिव को बुला बुला के यहाँ पे इलाज कराते हैं। और जब से हम लोग आपातकालीन सेवा शुरू किए हैं तब से कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक दिन भी बच्चा भर्ती नहीं हो। बच्चा भर्ती होता है और अगले 1 से 2 दिन में हम लोग उसको मतलब ठीक करके डिस्चार्ज भी करते हैं। ऐसा कोई कोई पेशेंट होता है जिसको हम लोग 5-6 दिन 7 दिन रखते हैं, क्योंकि सर खुद से उसको देखते हैं, दवा लिखते हैं, विजिट करते हैं, और मेरा केयर रहता है, और सारा स्टाफ मेरा यहाँ परमानेंट है जो कि सभी योग्यता ले करके है। मैम जैसे कि आपने कहा कि नेपाल से भी आते हैं, तो नेपाल में तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वहाँ छोड़ के यहाँ कैसे पेशेंट आते होंगे? देखिए हमारे यहाँ सहरसा में जो इलाज कराते थे बच्चे को, वो बच्चे आज से 15 साल पहले की बात है, तभी बच्चे को लेकर के 10-10 साल से इलाज कर रहे थे, बच्चे ठीक नहीं होते थे। लोगों का कहना ये था कि 10-10 हजार का मंथ हमारा फिक्स है कि बच्चे को पूर्णिया, दरभंगा ले जाते थे, ठीक नहीं होता था। लेकिन जब से हम लोग यहाँ आए हैं 2009 में, उसके बाद से उस बच्चे को जब डॉक्टर साहब देखने लगे तो कभी उनको लगता 1000 रुपये भी महीना में खर्च नहीं होता है, और वो बच्चे लोग अभी 20 साल 25 साल के कोई कोई जॉब भी करने लगे हैं। तो इस तरह से बच्चे जब ठीक होते हैं तो आपस में लोगों की बात होती है अपने रिलेटिव से, तो वो लोग आके यहाँ इलाज करते हैं। 2-2 महीना का दवाई एक बार में ले जाते हैं। बच्चे से संबंधित बहुत सारी जांच होती है, क्या जांच की व्यवस्था अपने क्लिनिक में है? बिल्कुल हाँ, ब्लड जांच से लेकर के जॉन्डिस का जांच होता है, मलेरिया का जांच होता है, बिडाइल का जांच होता है, और हमारे यहाँ सबसे बड़ी डॉक्टर साहब तो बच्चे के डॉक्टर हैं ही, बल्कि आप सुनते होंगे कि बच्चा जन्म लेता है और उनको जो है चमकी की बीमारी हो जाती है, तो वो चमकी के बुझिए डॉक्टर साहब स्पेशलिस्ट हैं। जब इनके पास एनआईसीयू का व्यवस्था नहीं था तब भी डॉक्टर साहब चमकी के पेशेंट को रुई में लपेट लपेट करके रखते थे दिन भर, और बच्चे को ठीक करते थे। तो किसी भी तरह के जांच से हम लोग पीछे नहीं हैं, और जब जरूरत होता है तो तुरंत का तुरंत हम लोग जांच करते हैं। रात को भी जांच होती है। इमरजेंसी सेवा के लिए दुकान खोलने का कोई टाइम नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ इमरजेंसी में 5 से 6 बच्चे का एक्स्ट्रा दवाई रखा रहता है। जैसे इमरजेंसी बच्चा गया और वहाँ से दवा लेकर के आपका इलाज शुरू हो जाएगा, बाद में आप मेडिकल से लाके दवा। यानी कि एक छत के नीचे जो है सभी जांच की व्यवस्था, सभी मेडिसिन की व्यवस्था, सभी जांच सब की व्यवस्था है। सब कुछ है। मेडिसिन भी, मैं खुद उस मेडिसिन की ड्रग लाइसेंसर हूँ और फार्मासिस्ट भी हूँ, और मैं खुद केयर भी करती हूँ बच्चे को। एनआईसीयू में जाके उसके माँ बाप को, पेरेंट्स को बताती हूँ कैसे बच्चे को रखना है। विजिट भी होता है मेरा, डॉक्टर साहब दवा लिखते हैं और 2 से 3 बार विजिट करते हैं, और मेरा मुझे कि वहाँ पे विजिट करना
बच्चे को सही तरह से कैसे रखना है, क्या करना, और सारे भी कंपाउंडर पे, स्टाफ पे नज़र रखना, सीसीटीवी कैमरा पर नज़र रखना, सारा कुछ मेरे अंदर रहता है। और दवाई कोई कहीं नहीं जाता है, सब सर के कैंपस में, और मैं ही दवा दुकान की जो प्रोपराइटर हूँ। और दवा सभी उस तरह के होते हैं जो कि तुरंत काम करता है। मैम, क्लिनिक तो बहुत सारे हैं, सुपौल में है, सहरसा में, मधेपुरा में, लेकिन और जगह छोड़ करके आपके क्लिनिक पे दर्शक भरोसा क्यों करेंगे? भरोसा इसलिए करेंगे कि आपके यहाँ जब इमरजेंसी सेवा और हर तरह के बच्चे के रिलेटेड इलाज हो सकता है, तो आप क्यों बाहर जाएंगे? हम लोग यहीं के हैं और चाहते हैं कि हम अपने समाज में रह के अपने लोगों का इलाज करें। और ये इलाज तभी संभव होगा जब आप हमारे पास आइएगा, जब आप हमें दीजिएगा सेवा करने। तो आप लोग अब कहीं नहीं जाइए, बस यहाँ आइए। यहाँ पर आपको लगे कि आप नहीं है सेटिस्फाइड, तभी बाहर जाइए। और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह की बीमारी आप यहाँ पर इलाज नहीं करा पाएंगे, सभी होगा। अगर हम लोग से के बस से बाहर होगा तभी आपको हम सही रास्ता मैम, दिखाएंगे। बाद में कोई पेशेंट आ गए 10 बजे रात को, 12 बजे रात को कोई पेशेंट आ गए हैं, तो क्या उनके लिए सेवा तुरंत उपचार होगा? बिल्कुल तुरंत उपचार भी होता है, और सर खुद जा कर के देखते भी हैं। कंपाउंडर है, 3 हर समय स्टाफ रहता है नाइट में, जो कि गेट खोलता है, सबका पर्चा बना करके, उसके बाद सर को कॉल करता है, सर उतर के नीचे जाते हैं, देखते हैं, क्योंकि हम लोग ऊपर ही रहते हैं। तो सर यहाँ सेवा देते हैं, इसके अलावा कहीं सेवा और भी देते हैं सर क्या? सर यहाँ के अलावा पहले प्रतापगंज हॉस्पिटल में पोस्टेड थे, जी, जी, जी। और हॉस्पिटल अब छोड़ चुके हैं 2019 के बाद। तो जिस दिन जाते थे तो वहाँ के लोगों का कहना था कि सर हम लोग को दूर हो जाएगा सिमराही, तो सर वहाँ भी जाते हैं हर अल्टरनेट डे, सप्ताह में 4 दिन, और वहाँ पर 3 बजे से लेके 5 बजे तक सेवा देते हैं ओपीडी का। और जो भर्ती करने वाला पेशेंट होता है उसको यहाँ पे बुलाते हैं। तमाम दर्शक आपको देख पा रहे हैं, जाते आते तमाम दर्शकों को क्या कहना चाहिए, क्योंकि आप 15 वर्षों से सेवा दे रहे हैं और एक ही छत के नीचे बच्चे का पूर्णतः इलाज किया जाता है, क्या कुछ कहेंगे? सभी दर्शकों को ये मैं कहना चाहूँगी कि आप सुपौल जिला से हैं या आसपास के जिला से हैं या पड़ोसी देश नेपाल से भी हैं, तो आपको अगर किसी भी तरह की समस्या होती है, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद की समस्या या फिर 15 साल 18 साल तक के बच्चे को, तो आप कहीं नहीं जाइए, आप यहाँ आइए और इलाज कराइए। क्योंकि आपके लिए यहाँ मात्र 300 रुपये फीस ओपीडी चार्ज है। और आप जब आईसीयू एनआईसीयू में भर्ती होंगे तो सभी मार्केट के सभी जगह के एनआईसीयू से कम चार्ज भी लगेगा, और आपको डायरेक्ट डॉक्टर साहब से संपर्क होगी और डायरेक्ट ही डॉक्टर साहब से बातचीत होगी। कोई बीच वाले लोगों को से संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने पेशेंट को डॉक्टर साहब के सामने दिखाएंगे, और डॉक्टर साहब का ही सारा इंस्ट्रूमेंट होगा, और डॉक्टर साहब का दवा का दुकान है। हर चीज़ सही तरह से पारदर्शिता के साथ आपको इलाज मिलेगा। और आपके लिए ही हम लोग यहाँ बैठे हैं, आपकी ही सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए। तो हम लोगों को मदद करने के लिए आपकी सहमति की जरूरत है। जैसा मैम कि आप चिल्ड्रन हेल्थ केयर के संचालिका हैं और एक प्रखर समाज सेवी भी हैं, तो हमें यह बताइए, कोई पेशेंट आगे मान के चलिए और वो मजबूर में है, उनकी हालात दिक्कत में है, तो क्या उनके लिए क्या छूट हो सकती है? बिल्कुल छूट होगी। आपकी जिस तरह की छूट की जरूरत होगी हम लोग जरूर करेंगे। पहले भी करते थे और मन में कहीं न कहीं समाज की सेवा की भावना थी, तभी हम लोग बड़े शहर को छोड़कर यहाँ अपने गांव में आकर के छोटे से बाजार सिमराही में क्लिनिक आज 15 वर्ष से चला रहे हैं। और अब 1 साल पहले हम लोग, मैं खुद आप जैसे बता रहे हैं कि समाज में आए हैं प्रतिनिधि के रूप में आपकी सेवा करने, तो मन में कहीं न कहीं है कि सभी की सेवा करें, इसलिए आए हैं। और आपको छूट भी मिलेगी, बस आप आइए, इलाज कराइए, और जहाँ तक हो पाएगा हम लोग करेंगे। तो ये थे चिल्ड्रन हेल्थ केयर के संचालिका मीनू मैम, जिनके बारे में आपने सुना, जो कि 15 वर्षों की जर्नी की कहानी बताने का प्रयास किया कि हॉस्पिटल में क्या कुछ होता है। मैं बता दूं आपको दोस्तों, अक्सर गार्जियन परेशान हो जाते हैं कि बच्चे का इलाज कहाँ कराने के लिए चिंतित हो जाते हैं, लेकिन आप अगर यहाँ आते हैं तो आपको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा एक छत के नीचे, और हर कुछ हो सकता है संभव यहाँ पे। बाद बाकी चिल्ड्रन हेल्थ केयर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, अपना राय कमेंट करके बताएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे ताकि यह जानकारी औरों तक जाए। धन्यवाद, जय हिंद।